जो अधर्म है फिर वो कौन सी शक्ति है? अगर धर्म के उसमें भगवान जी हैं तो जो नहीं है उसमें कौन सी शक्ति है? अधर्म में कौन सी शक्ति है? गुरु ने बोला जो धर्म से उठती है और जो अच्छी है ना, जो हम्म। सहज उठती है, उसमें मैं हूँ। राग द्वेष से जो उठती है उसमें मैं नहीं हूँ। अब उसमें भगवान नहीं है तो कौन होगा फिर? कृष्ण बोलता है उसमें मैं नहीं हूँ। तो अगर कृष्ण नहीं है उसमें तो कौन होगा? वो आपको खुद ही जवाब मिल गया कि इसमें कौन नहीं है। बाकी ये बड़ा सुंदर बोला गुरुजी ने कि सब में मैं ही हूँ। यहाँ तक कि तुम्हें लगता है कि वो सामने वाला बहुत बुद्धिमान है, बहुत चतुर है, या बहुत अच्छा बोलता है, या बहुत अच्छा गाता है, जो कुछ भी तुम सुंदर है, ये भी अगर तुम बोलो कि अरे वो सामने वाला तो बड़ा ही सुंदर है, तो वो सब मैं ही हूँ। सुंदरता मैं ही हूँ, उसका जो बुद्धिमता है वो मैं ही हूँ, तपस्वी में जो तप है वो भी मैं हूँ। अब तुम बताओ हम क्या कर रहे हैं फिर? तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ये सब वही है। ये मुझे बड़ा ही सुंदर लगा। ये वीडियो एक ऐसी है जो ईगो ड्रॉप करने वाली है। सारा राग द्वेष यही ड्रॉप हो जाएगा। अपना भी जब अहम चढ़ जाता है कि मैं कुछ हूँ, वहां भी ये वीडियो काम आएगी कि मैं कुछ नहीं हूँ। और जब दूसरों से हमें लगता है यार वो बहुत अच्छा है या बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा क्या करता है वो, उसमें क्या है, तो वहां भी हमें समझ आएगा कि वो नहीं है। उससे राग करने की कोई जरूरत है नहीं। वो भी भगवान का ही रूप है, वही है। तो ये आज मुझे वो समझ आया जो गुरु, मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था, कि मुझे ये तो समझ आया कि यू नो सब में मतलब एक में सबको देखो समझ आता है, सब में एक को देखो मैं कैसे देखूं ना। मुझे ये एक क्वेश्चन रहता था, कैसे सबको मैं भगवान का रूप मान लूं, वो बराबर मान लूं सबको। हाँ, कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके साथ अच्छे नहीं होते हैं। जो लोग अच्छे हैं उनमें भगवान देखना आसान है ना। लेकिन जो लोग कई बार आपके साथ अच्छा नहीं करते हैं, उनमें भी भगवान देखो, वो तो बहुत मुश्किल है ना। उनमें आप कैसे भगवान देख लो, या कैसे? तो आज की ये वीडियो से मुझे ये क्लियर हो गया कि जहाँ राग और द्वेष से वो उठता है, वो उस उस बल में मैं नहीं हूँ। कुदरती बल में मैं हूँ। सहजता में जो उठता है वो मैं हूँ। पर ये राग द्वेष से उठा हुआ दुर्योधन में बल क्या मैं हूँ? है ना, पूछा अधर्म। था ना किसी ने हाँ। हम्म। अधर्म में मैं नहीं हूँ। हाँ, अधर्म में मैं नहीं हूँ। धर्म में जो उठे वो मैं हूँ। धर्म के लिए जो भी होगा वो मैं हूँ। एनीवन तो एल्स? मतलब हम्म। हम्म। तो मतलब जो लोग गलत कर रहे हैं, जो मतलब हमें हमें उसमें भगवान लग रहा है ऐसा कि मतलब शायद उसमें नहीं है, तो मतलब वो लोग सब अधर्म हो गए ना, लाइक दुर्योधन। कैन भी, क्योंकि हाँ बिल्कुल एक तरह से वो राग द्वेष से ही उठा ना, उसको वो राग हम्म। था। तभी वो ये युद्ध करना और झपटना कि ये सब मेरा हो जाए, तो वो राग द्वेष से उठा ना, तो उसमें भगवान नहीं हो सकता। है ना, उन्होंने वही बोला ना, वो बल मेरा नहीं है। अब तुम सोचो, उसको भी तो कितना बल मिला हुआ है, तो भगवान उसके साथ ही खड़ा है। अगर भगवान अच्छे के साथ खड़ा है तो बुरे के साथ भगवान नहीं है। अधर्म से जो उठता है, कोई तुम्हारी इच्छा आ गई है कि मुझे ये पाना है, और वो अधर्म है, वो गलत है। और हम्म। इच्छा को, कोई इच्छा उठती है उसको पाने की, जब वो चाहत होती है तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है ना कि मुझे करना है। जैसे आतंकवादी होते हैं, अब आपका वो हम्म। आतंकवादी से भी क्या भगवान काम करा रहा है? नहीं, अधर्म के लिए जो काम हो रहा है और अधर्म के लिए वो कर रहे हैं ना, उनके मन में उठा मुझे ये इस कंट्री पे ऐसा करना है या मुझे वैसा करना है, उस वो पूरा करने के लिए उनके अंदर जो बल आया, वो बल मैं नहीं हूँ। वो बल कृष्ण ने बोला मैं नहीं हूँ। वो राग द्वेष अज्ञानता से अधर्म से उठा बल मैं नहीं हूँ। धर्म के लिए जो उठा वो बल मैं हूँ। अच्छे काम के लिए जो उठा वो बल मैं हूँ। तभी तो देखो कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े हैं। ट्रिक किया था। हम्म। अब मुझे नहीं पता सच है, यानी हमने भी वही मूवीज में ही देखा था। क्या था वो कि वो पैर पे आके बैठा था और एकदम उन्होंने नजरें खोली तो सामने अर्जुन, लेकिन पहले तो दुर्योधन आ गए थे ना।
ऐसा कुछ था, किसी को याद होगा तो। लेकिन उन्होंने कहा था जो मेरे पास पहले आ गया मैं उसकी टीम उसके साथ लड़ूंगा, उसके साथ जाऊंगा। पर पहले चाहे दुर्योधन आया था, पर कुछ ऐसा ट्रिक किया कि उनकी नजर पहले अर्जुन पे पड़ी, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के पैरों के पास बैठा था नहीं, और दुर्योधन दुर्योधन। ना ईगो हाँ के वजह से ना, ही डिडंट वांट टू गो नियर द फीट ऑफ कृष्णा। तो वो सोचता है ये फीट के पास क्यों खड़ा होना है, सिर के पास जाके बैठ जाते हैं। फिर हम्म अर्जुन कम्स, अर्जुन सोचता है कि उनको फीट के पास रहना है, ऐसे हम्म तो दैट्स हाउ कृष्णा को फर्स्ट अर्जुन दिखता है। हाँ अच्छा, हाँ यही था। दुर्योधन ईगो के वजह से सिर के पास जाते हैं। हम्म तो उनकी नजर पहले पड़ गई अर्जुन पे, तो वो उनकी टीम में हो गए, चाहे वो पहले आया दुर्योधन। तो ये तो साफ साफ ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए। अब आज मुझे ये रियलाइज हुआ बोल के, ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि दुर्योधन के साथ कृष्ण थे या नहीं थे, नहीं थे। उन्होंने भी पूरा ट्रिक किया कि मैं अर्जुन के साथ ही हूँ, धर्म के साथ खड़ा था अर्जुन, तो कृष्ण धर्म के साथ ही है। तो धर्म के लिए जो भी काम करोगे उसके साथ भगवान तुम्हारे साथ होगा। तभी हमने सुना भी ना ये सब बातें, अच्छे काम के लिए जो लोग चलते हैं उनके साथ, कोई भी मुश्किल हो या कुछ हो उनके साथ दिया जाता है, भगवान खड़ा होता है। तो ये सब ही है कि जो कहानियां हैं, इनके कहानियां नहीं है मेन, तो कहानियों से वो सिखाना चाहते हैं ना हमको कि हम उससे क्या सीखें। तो ये आजकल का आज का ये मुझे, और दूसरा मुझे एक और चीज अच्छी लगी थी जो गुरुजी ने बोला ना, पैटर्न। यानी एक तो उन्होंने गुरुजी ने जब ये बोला कि सारी स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, एक भी स्पीशीज, यहाँ तक कि चींटी भी अगर चली जाएगी यहाँ से, इस धरती से, तो वो पूरा हिल जाएगा। सारी स्पीशीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पैटर्न होता है, उनको कैसे पता बुद्धि में कि ऐसे ऐसे हमको बनाना है, अपना घर बनाना है या यहाँ से खाना लाना है, ये बिहेवियर पैटर्न है ना एक। वो ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇ पैटर्न ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅದ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಬರ वो पैटर्न अनादि काल से एकदम फिक्स है, जैसे एक फॉर्मूला फिक्स होता है ना, एक फॉर्मूला फिक्स है। तो वो फॉर्मूला फिक्स है। तो जब गुरु जी ये बोल रहे थे उन लोगों के लिए, तो मुझे अपने लिए भी लग रहा था कि हम ह्यूमन स्पीशीज में भी वो फॉर्मूला फिट होगा ना। फॉर्मूला का मतलब हो गया कि कोई मुझे अच्छा बोलेगा तो वो मेरे लिए अच्छा, कोई मुझे बुरा बोलेगा तो वो मेरे लिए बुरा, वो मेरा दुश्मन, कोई अच्छा बोल रहा है तो दोस्त। जबकि हम उसके पीछे नहीं जाते, उसके आगे नहीं बढ़ के देख पाते कि ये हो क्यों रहा हो, बड़ी पिक्चर में नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे पैटर्न फिक्स्ड है, राग द्वेष के, मोह के, अटैचमेंट के, पति से बच्चों से जो मोह हो जाता है, तो ये पैटर्न हमारा बहुत जन्मों से फिक्स्ड है। तभी ये सुदर्शन क्रिया गुरु इन पैटर्न को ब्रेक करते हैं। तो जब वो बोल रहे थे ये बिहेवियर पैटर्न का, और फिर ये भी बोला ये सब भी मैं ही हूँ, ये जो पैटर्न तुम में फिट है, जिससे तुम ये काम कर रहे हो, सब ये भी मैं ही हूँ। तो सब कुछ वो ही है। आज का तो मुझे यही लगा कि अच्छा बुरा जो भी है सब में वो ही है। लेकिन हाँ, ये मेरे को ये सवाल का जवाब मिल गया, जो अलका को भी शायद मिला होगा, कि धर्म में मैं हूँ, अधर्म में मैं नहीं हूँ। बल अधर्मी के पास भी होता है, बुरा करने वालों के पास भी बल होता है। हम देखते हैं कई बार हम बोलते हैं बुरे लोगों के साथ अच्छा हो जाता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है पर ऐसा सच है नहीं। तो अधर्मियों के साथ मैं नहीं खड़ा। वही ना, डिजायर में भी बल है बोल रहे ना, तभी वो डिजायर को फुलफिल करने का पूरा ताकत लगा देते हैं। यू नो सो एक्चुअली वही दिस इज व्हाट मेरे को लग रहा है कि सभी एवरी टाइम हमको चॉइस होता है धर्म और अधर्म का क्या चूज करना। तो जो हम चूज करते रहते हैं उससे हमको लिबरेशन, सपोज मैं ज्यादा धर्म का ही मैं चूज कर रही हूँ, सो आई विल बिकम मोर अर्ली, यू नो वो जी। अनमैनिफेस्टेशन में चले जा सकती हूँ। तो जितना मैं अधर्म चूज करती रहती हूँ आई विल कीप गेटिंग चांसेस अगेन एंड अगेन। जब तक मैं धर्म को नहीं चूज करूंगी तो मेरे को मौका मिलता रहेगा टू सफर एंड टू चूज अगेन एंड अगेन।
So आपको it is a short term pleasure में नहीं रहना है. So the point है ना. So that's what I understood today. nicely shared, nicely shared. It's all our choice. कई बार हम सामने पता भी होता है, चूज नहीं कर पाते, वो अलग बात है, क्योंकि हिम्मत लगती है अम, धर्म को चूज करने और उस पे चलने में। मुझे ऐसा लगता है हिम्मत चाहिए। सही पता होते हुए भी कई बार हम गलत रास्ता चूज कर लेते हैं, आसान लगता है शायद वो। पर जितना हम ये हिम्मत रखेंगे और धर्म और अच्छे काम को चूज करेंगे, जैसे हिम्मत लगती है ना सुबह उठ के, या आप दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारना, या वो छोड़ के सत्संग चूज करना, नॉलेज सेशन चूज करना, या बैठ के टीवी न्यूज़पेपर पढ़ना। तो चूज करने में आपको पता है, मन को पता है सही क्या है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। इसमें मेरे को एक बात याद आती है, कोई मुझे बता रहा था, जैसे पानी का बहाव है, इस तरह से अगर एक तरफ जा रहा है और आप क्या कर रहे हो, धर्म चूज करना, अच्छा चूज करना का मतलब है आप पानी का बहाव थोड़ा अलग कर रहे हो, तो यहाँ रोकना और उसको दूसरी डायरेक्शन में लेके जाने में एफर्ट लगेगा। तो सालों से हमारा जो पैटर्न चलता आ रहा है, आसान कर लेते हैं, चलो मन में फंस जाते हैं, चूज कर लेते हैं, जैसे अधर्म चूज कर लेते हैं, या मोह में फंस जाते हैं। वो पैटर्न चलते आ रहे हैं। इस जन्म हम उस पैटर्न को ब्रेक तो दूसरा स्टेप है, पर देख पाए, यानी उसका बहाव थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में करने के लिए हिम्मत चाहिए। और उसके लिए ये क्रिया साधना और सेशंस होते हैं, ताकि वो हिम्मत और ये बार बार हैमर हमारे मन पे पड़ता रहेगा, तो फिर कर पाएंगे, हम चूज कर पाएंगे सही क्या है। एक्चुअली ना रिसेंटली मैंने ना एक सुना है कि हिम्मत और ये जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है ना, हमारे अंदर बहुत सहजता से तब होता है जब हमारा प्राण शक्ति ज्यादा होता है। इसलिए ये सब जो हम कर रहे हैं ना, इवन फूड हैबिट्स और वट एवर क्रिया मेडिटेशन और एवरीथिंग इज टू अपलिफ्ट अवर प्राणा ओनली, है ना। जब प्राणा ज्यादा होता है ऑटोमेटिकली हम अच्छी चीजें चूज करते हैं। इसलिए ना ज्यादा ये सब बोलते हैं साधना करो, सत्संग करो, क्योंकि नॉलेज से भी हमारा प्राण शक्ति बढ़ता है। सो द ओनली ट्रिक टू ऑल द टाइम कीप अपलिफ्टिंग योर थिंकिंग प्रोसेस क्या है कि प्राण शक्ति ऊंचा रखो। तो जब भी कुछ नेगेटिव थॉट आ रहे, सी व्हाट इज दैट जो मैं कर सकती हूँ अभी, मेरा प्राण शक्ति बढ़े, देन ऑटोमेटिकली हमारा चॉइस अच्छा ही होता है, यू नो। सो दैट इज द रियलाइजेशन। या वेरी नाइस रियलाइजेशन। ये तो गुरु ने भी बोला है, प्राण शक्ति अपनी उच्च रखनी है, ऊपर रखनी है। वो जब खिंचती है ना, तो जैसे अभी आज अभी इस टाइम तक मेरी एनर्जी डाउन हो गई थी, मतलब मैं अभिषेक आज घर से काम कर रहे थे, तो मैं उनके पास जाके बोल रही, अभी आज मेरे को छेड़ना मत। कहते क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं, आज ना मेरे को थोड़ी एनर्जी थोड़ी अपनी ऐसी लग रही है। ये क्यों? मैंने कहा क्यों तो पता नहीं, अब मैं टांगने को तो इस पे किसी पे भी टांग दूं, आप पे टांग दूं, ईशानी पे टांग दूं, काम पे टांग दूं, पर जो भी है अंदर कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, लेकिन गिव मी सम टाइम, आई विल बी बैक। तो मैं अपने आप देख रही थी कि चलो मैं इतना अवेयर हो पा रही हूँ कि भाई कुछ अंदर गड़बड़ हुआ है, कुछ तो एनर्जी का झोल चल रहा है। अब एनर्जी तो किसी भी चीज से डेविएट हो सकती है, थोड़ा सा काम ज्यादा है, या किसी ने कुछ कह दिया तो अभी मन उसको प्रोसेस कर रहा है, लेट गो करने में टाइम लगता है। अभी एकदम से ऐसे नहीं हो जाता कि मन में कुछ आया, विचार आया और आपने ज्ञान की चाबी लगाई और वो चला गया। अभी मेरे साथ अभी मैं उतने लेवल पे नहीं पहुंची हूँ। अभी भी कुछ ऐसा आता है तो उसपे मैं ज्ञान लगाती हूँ, ऐसे वैसे, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, और फिर लेट गो होता है। तो पर मैं ये था कि मैं उनको बोलते वक्त ये अवेयरनेस रख पा रही थी कि चलो भाई मेरे को ये अवेयरनेस है कि मुझे किसी एक चीज को पकड़ के नहीं बोलना,
कि इसकी वजह से मैं थोड़ा मेरी एनर्जी हो रही है वो ठीक भी हो जाएगी, शाम तक थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगी। तो सारा एनर्जी का खेल है। चला लो अपना से पापा से बोलो। तो दैट्स द थिंग। So anything else? We end. एक एक गुरुजी ने ये भी बताया ना, जैसे पशु पक्षी डिसिप्लिन में होते हैं, खाना पीना उनका सब, हम लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी फैसिलिटीज देखते हैं, गलत काम करते हैं तो उसे अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, भी करना है तो करना, ये नहीं पता भी होता है कि गलत काम है, उसे अपने अकॉर्डिंग करके that's it, करके अपना छोड़ देते, तो कभी भी कुछ भी कर डालते हैं, सोचते नहीं है। इस मामले में तो हमारे से अच्छे पशु पक्षी ही हो गए। हाँ, ये सही बोल रहे हो। मुझे इस मामले में कई बार लगता है कि इंसान को बुद्धि दी है कि वो मुक्ति की तरफ जा पाए, अपने मन में फंसे नहीं। और ये एक जन्म ऐसा है जहां तुम बुद्धि लगा के, मन में कुछ उठ रहा है, कोई चीज उठ रही है, लेकिन बुद्धि लगाओ कि ये ऐसा तुम नहीं हो, ये उठ रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। दुख आया है, थोड़ी देर में वो बदल जाएगा। मन खराब है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बुद्धि लगा सको, ज्ञान लगा सको, इसलिए मनुष्य जीवन मिला। नहीं तो हमसे अच्छे जानवर हैं। सही बोल रही है राजी, और गुरुजी ने यही बोला, वो डिसिप्लिन में है। तुम क्या कहते हो, सत्संग में बुलाएंगे तो जाएंगे। जाएंगे। बुद्धि कितनी लगती है, अरे दिमाग ऐसा हो जाता है जब हम लोगों को बोलते हैं आओ आओ फोर्स करो, तो वो बड़ा ही एक्सक्यूज ऐसे ऐसे देने लगते हैं। और उन्हीं लोगों को जब मैं पार्टीज करते देखती हूँ, उन्हीं लोगों को जब मैं और काम करते देखती हूँ, तो मुझे लगता है टाइम की कमी नहीं है इनके पास, जो टाइम का बहाना। लेकिन बुद्धि है ना, बुद्धि चलाते हैं इस तरफ ऐसे। तो किसके लिए दी है वो हम देखें, थोड़ा अवेयर हो तो अच्छा है। नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना जाना चलता रहेगा। नहीं तो या नाइसली शेयर्ड। एनीथिंग एल्स? No, actually, I was like in a very, lethargic mood. Last night, थोड़ा जंक गिंक खाया, देर से सोया. I was not feeling very fresh. फिर भी I said no, let me do kriya. I didn't take a bath, but kriya meditation सब कर लिया. Then again, for some time I was okay. And again I was like, oh, आज 10 minutes miss हो गया है भगवत गीता. But कभी कभी ना, कभी what happens when that mood, sulky mood ना continue होता है, तो मेरा माइंड में आता है, छी आई हैव लॉस्ट 10 मिनट्स, हाँ दुखी होके आई विल नॉट जॉइन समटाइम्स, ऐसे लगता है मन. बट आजकल ना, आई एम ट्राइंग, इट्स ओके, वॉट एवर आई नीड टू गेट आई विल गेट, लेट मी ज्वाइन. तो मैंने खोला था, आपने कम्युनिटी बना दिया ना. अर्लियर तो केशवपुरम का अलग होता था, देन आई हैड टू सर्च, बट इट वाज अ लिटिल टेस्टिंग फॉर मी. तो फिर आई ज्वाइन. मुझे पक्का पता है कि इससे मेरा प्राणा बढ़ेगा. ओके. तो मैं ये कह रही हूँ, व्हेन द प्राणा इज लो, नो यू टू, जैसे आपने बोला कि टू टेक a step further, to raise it, also sometimes difficulty, but वो वाला एक ट्रांसिशन में ना, वो बीच वाला वो स्टेज हम क्रॉस करें ना, then I think it just becomes a game. Every time you have this, this is it. That बीच वाला बोलते हैं ना बहुत बार, ग्रे that's एरिया, important. Gray area, transition. Yeah. ट्रांजिशन। Mm. वी आर अच्छा. ऑल इन दैट ट्रांजिशन, आई थिंक लक्ष्मी जी। एक था अज्ञानता में थे, हमें हम्म. कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं समझ आता था ये मन में क्या चल रहा है, ये क्यों इतना वाई वाई कर रहा है। मन जो कहता था उसके हिसाब से कर लेते थे, दुखी भी हो जाते थे, निकल भी जाते थे दुख से, फिर से वो वैसे ही दुखी भी हो जाते थे। तो वो अज्ञानता। अब क्या Correct. है, ज्ञान समझ आ रहा है, लाइट दिख रही है, और लेकिन अभी वहां तक पूरे पहुंचे नहीं। तो अभी हम वो ट्रांजिशन पीरियड में है। तो कई बार हम वो डिप होते हैं, वापस से वो पीछे जाते हैं, कई बार हमें लगता है हम पहुंच ही गए, कई बार इतनी अच्छी एनर्जी में होते हैं और हमें लगता है कि हम उस रोशनी तक बस, अब हम ज्ञान में स्थित हो गए, अब कोई नहीं हिला सकता, और उसी वक्त डंप फिर से कोई ऐसा हालात होते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है, तो लगता है क्या, इतना ज्ञान इतना ज्ञान, और फिर से फंस गए, फिर निकलते हैं उससे।
तो अभी वो ट्रांजिशन पीरियड आई थिंक, पर इसमें मजा भी है, मुझे लगता है, मुझे कई बार लगता है, कई बार हम घूमने भी जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पहुंच गए वहां पे, पहुंच गए बस, लेकिन वो जो जर्नी है ना उसका एक अपना मजा है। घूमने नहीं, मैं आपको बताती हूँ, घूमने नहीं, कई बार मैं कोई पजल सॉल्व कर रही होती हूँ, ईशानी का कोई, आजकल हम एक पजल करते हैं जिसमें स्पॉट डिफरेंसेस, 5 डिफरेंस आपको दोनों पिक्चर्स में, तो जब वो हम अचीव कर लेते हैं ना तो बुक बंद हो जाती है, मेरे को लगता है गेम खत्म। लेकिन जब वो हम इंजॉय कर रहे होते हैं वो 5-10 मिनट, कि उसके पास कैप है, नीचे वाले के पास कैप नहीं है, सर्कल, और वो इतनी खुश होती है कि हमने ढूंढ लिया, सेकंड ढूंढ लिया, अभी थर्ड मिला नहीं, उसको ढूंढ रहे हैं, और वो जर्नी में बड़ा मजा आता है। और मिल गया राइट। पांचों तो बुक खत्म, बंद, और वो अपने रास्ते में, अपने किचन में, वो अपना खेलने में, हम, तो मुझे लगता है कि वो मजा आता है जर्नी में। तो आई थिंक ये ट्रांजिशन में हम मजा ले लें, क्योंकि या देन इट विल बी ऑल प्लेन। आई नो। या चलो, so nice sharing, नाइस। thank you. या Yeah, थैंक thank यू। you. See you all tomorrow. Okay, jai gurudev, bye bye. जय गुरुदेव। Jai gurudev.